हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया, तुमने साड़ी नहीं रखी क्या? तुम ससुराल में मम्मी पापा के सामने ये सब पहनोगी? ये जीन्स टॉप बैग पैक करती हुई प्रिया ने जैसे ही पति के मुंह से ससुराल और साड़ी का नाम सुनते ही चिढ़ते हुए बोली, अनुज, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस बार सिर्फ अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ से ससुराल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए घूमने फिरने के लिए सिर्फ जीन्स टॉप रखी है, क्योंकि वहाँ ससुराल की तरह साड़ी पहनने की पाबंदी नहीं है। वहाँ मुझे जीन्स टॉप पहनने की पूरी आज़ादी है, और वैसे भी ससुराल जाना ही नहीं तो साड़ी पैक करने की क्या ज़रूरत है? बोलती हुई प्रिया पैकिंग में करने में व्यस्त थी। प्रिया, ज़रा शांति से सोच कर देखो, तुम मायके जाओगी और 3 घंटे की दूरी पर ससुराल नहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा? अनुज ने प्रिया को समझाने की कोशिश की। अनुज, मैंने आपको अपने घर जाने से कभी नहीं रोका। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहती। इस बार पूरी छुट्टियां मायके में बिताने का प्लान है। सहेलियों से मिलने का प्रोग्राम भी बना चुकी हूँ, इसलिए मुझ पर ससुराल जाने का दबाव मत डालो। प्रिया, अनुज ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही प्रिया फट पड़ी। पर क्या अनुज, हर बार छुट्टियों में मैं ससुराल ही तो जाती हूँ, और जब भी वहां से 3 घंटे की दूरी पर मायके जाने को बोलती हूँ तो मम्मी जी पापा जी का मुंह बन जाता है, और अंत में मेरे मायके से सभी को वहीं बुलाकर मिल लेने की सलाह दी जाती है। और आपके तो क्या ही कहने, कहीं घूमने भी नहीं ले जाते, क्योंकि पुराने दोस्त यारों से आपको फुर्सत जो नहीं मिलती। मेरी पूरी छुट्टियां यूं ही 4 दीवारियों में बीत जाती है, इसलिए इस बार मैं सीधे मायके जा रही हूँ, और यही मेरा आखिरी फैसला है। ससुराल में तुम्हें आज़ादी नहीं मिलती तो इसका मतलब तुम मेरे घर कभी नहीं जाओगी। अनुज इस बार गुस्से में बोला। देखिए अनुज, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। मैं तो बस 2 साल बाद सिर्फ और सिर्फ मायके जाना चाहती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मायके भी जा सकूं? कहती हुई प्रिया फफक कर रो पड़ी। अनुज भी समझता था कि 2 साल से ऊपर होने को है प्रिया अपने मायके नहीं गई, इसलिए प्रिया का यूं रोना देख अनुज ने आगे बहस करना ठीक नहीं समझा। 2 दिन बाद प्रिया अनुज के साथ मायके पहुंची। वहां परिवार और सहेली से मिलने में 1 सप्ताह बस यूं ही निकल गया कि तभी एक दिन प्रिया के ससुराल से सासू मां ने फोन किया, बहू, अब बहुत रह लिया मायके में, जल्दी से अनुज को लेकर यहाँ आ जाओ, हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मम्मी जी, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है, लगता है आपको हमारी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप और पापा जी यहाँ आ जाए, इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। प्रिया का इतना कहना था कि सासू माँ गुस्से में बोली, अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो भला? हम दोनों तुम्हारे मायके में आकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है? हद है मम्मी जी, जब मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने मेरे ससुराल आ सकते हैं तो फिर अपने बेटे से मिलने आप दोनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते? प्रिया सहज होते हुए बोली। तब सासू माँ कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, बहू, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। मैंने इन 2 सालों में तुझे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए तू मेरे बेटे को भी मुझसे मिलने नहीं देना चाहती। मुझे आज समझ आया कि तेरे माता पिता भी तो तुझसे मिलने के लिए ऐसे तड़पते होंगे, जैसे आज मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे को मुझसे मिलने से मत रोक। सासू माँ कहती हुई भावुक हो गई कि तभी पीछे से आवाज आई, मम्मी जी, माँ बेटे के बीच आने वाली मैं कौन होती हूँ? आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। लीजिए, आपके बेटे को मैं ले आई, अब जी भरकर प्यार लुटाए। अचानक से अनुज और प्रिया को अपने समक्ष देख माँ की खुशी का ठिकाना न था। हुआ यूं कि जैसे ही प्रिया की माँ को ये बात मालूम हुई कि प्रिया ससुराल नहीं जा रही, तभी उन्होंने प्रिया को समझाया कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, और पति के माता पिता के प्रति तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। माँ की बात प्रिया टालना नहीं चाहती थी,
पर उसने साड़ी तो पैक की ही नहीं थी। तो क्या ससुराल में जीन्स टी शर्ट पहनकर गई? बिल्कुल नहीं, प्रिया ने अपनी माँ की ही साड़ी पहनी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।